देश इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अगस्त महीने में 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक प्रदेश के सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि अपने अपने ज़िले में वो झंडे को खरीदें, लोगों को उसको पहुंचाएं और साथ ही लोग अपने घरों में इस आज़ादी के अमृत काल का जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके अवसर पे अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। जब भी देश में झंडों की बात होती है तो सबसे पहले गांधी आश्रम में जो बने हुए झंडे होते हैं उनकी तस्वीर और उनका जिक्र सामने आता है, क्योंकि शुद्धता की बात करें और जिस खादी से झंडे की शुरुआत हुई थी बननी, वो आज भी गांधी आश्रम के ही जो तमाम शॉप्स हैं वहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं। हालांकि मार्केट में तो दूसरे भी कपड़ों के झंडे उपलब्ध हैं, लेकिन जो महक आज़ादी की इन खादी के सिले हुए झंडों में आती है, जो एक स्वाधीनता का अपनापन इन खादी के सिले हुए झंडों में आता है, वो दूसरे कपड़ों में नहीं होता। और यही कारण है कि पिछले कई दशकों से गांधी आश्रम ही पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो सरकारी प्रतिष्ठान जहाँ जहाँ पे सरकारी जगहों पे झंडे फहराए जाते हैं वहाँ के लिए झंडे सप्लाई करती है। हम इसमें महाराजगंज जिले के आनंद नगर कस्बे में पिछले 40 सालों से इस कस्बे में सिर्फ झंडे बनाने का काम होता है, जो महाराजगंज के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ तो ये झंडे जाते ही हैं, प्रदेश के दूसरे कोनों में और दूसरे प्रदेशों में भी यहाँ से झंडे सप्लाई किए जाते हैं। इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन झंडों की कितनी डिमांड है और कितना इस बार झंडे सप्लाई करने जा रहा है यहाँ का गांधी आश्रम, बात करते हैं। हमारे साथ विश्वेश्वर नाथ तिवारी जी हैं जो सेक्रेटरी हैं। सर, अगर हम झंडों की बात करते हैं तो पहला नाम गांधी आश्रम का आता है। गांधी आश्रम ने इस बार क्या तैयारी की है जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसको लेकर के? देखिए सर, गांधी आश्रम तो शुरू से ही खादी का ही आपका जो संविधान में है वो हम करते आए हैं, खादी का ही झंडा बनाते हैं। और आज जो ये 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे पास कपड़े का स्टॉक पर्याप्त है खादी का, और हम 5 से 6 हज़ार तक ऐसा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम अकबरपुर भी अपना तैयार करा रहे हैं, बाराबंकी भी तैयार करा रहे हैं, बनवासी आश्रम वहाँ मिर्ज़ापुर भी तैयार करा रहे हैं, और हमारा यहाँ जो सेंट्रल स्टोर आनंद नगर है यहाँ भी हम अपना, क्योंकि कपड़ा है मेरे पास और सिलाई के काम अपना कर रहे हैं, तो 5 से 6 हज़ार करीब झंडा हम सर तैयार कराने के बाद। हाँ। तो जो दूसरे झंडे मार्केट में हैं उनसे तो आपका झंडा महंगा पड़ता, क्योंकि आपके झंडे की क्वालिटी अलग होती है। सरकार ने जो इस बार मानक तय किया है झंडे का वो क्या है और गांधी आश्रम में वो झंडा क्या रेट में उपलब्ध है? देखिए सर, क्योंकि खादी हाथ कता हाथ बुना होता है तो इसमें लेबर चार्ज ज़्यादा होता है, तो खादी का जो कपड़ा है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो जो कास्ट है उसकी कीमत वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब सरकार 120 से 125 की जो रेट की भाव करेगी तो हमारा झंडा कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि जनता जो है, चूँकि उनको खादी का ही झंडा लगाते है और उनका ज़्यादा भी सहयोग मिलता है, तो खादी का झंडा लोग खरीदेंगे और ख़रीद भी रहे हैं। हमारा जो है 4-5 दिन पहले से गोल घर में झंडे रोज़ बिक रहे हैं, और यहाँ जो तैयार हो रहा है हम गोल घर में भेज रहे हैं। महाराजगंज जो हमारा शोरूम है वहाँ भी भेज रहे हैं, बरहलगंज भेज रहे हैं, चौड़ी चौड़ा भेज रहे हैं, गोला भेज रहे हैं, बरहलगंज भेज रहे हैं। तो वहाँ डेली हमारी बिक्री हो रही है, और चूँकि तैयार कराने का यहाँ पर एक हब है बना हुआ है गांधी आश्रम आनंद नगर, तो हम अपना तैयार कर रहे हैं सर। बिल्कुल, यहाँ पे तैयारी तो पूरी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गांधी आश्रम से झंडों के खरीद के लिए किसी भी जिले में अधिकारी को नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। लोग जो देश के आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के महत्व को जानते हैं वो अपने घरों में खादी का ही झंडा फहराने के लिए गांधी आश्रम की दुकानों से झंडे को खरीद रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं जो गोरखपुर के इस सेंटर पर पहुँचे हैं और यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे खरीद रहे हैं। सर, यहाँ पे आने की कैसे सोची आपने, और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में कितनी डिमांड है खादी की? आप वहाँ से देहरादून क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम? हाँ, मैं गांधी आश्रम देहरादून का सेक्रेटरी हूँ, और झंडे की डिमांड हमारे शासन से आई हुई है। लगभग 20 लाख घरों में झंडे फहराने की जो है मुहिम छिड़ी गई है, तो उसी तैयारी के लिए हम यहाँ गांधी आश्रम गोलघर भी आए हुए हैं देखने के लिए। इसके साथ साथ और भी खादी का माल जो है देखने आए, स्टॉक इनके पास काफ़ी है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्योर कॉटन, प्योर खादी है। मार्केट में तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए बाज़ार से इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्योरिटी हमारे यहाँ उसका हम कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, तो झंडे के संबंध में भी हम आए हैं और कुछ और भी माल लेना है।
बिल्कुल, तो झंडे के लिए उत्तराखंड से आप यहाँ पे पहुँचे हैं और झंडे के अगर हम मानकों की बात करें तो इसकी सिलाई और साथ में इसकी छपाई बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर एक चीज़ का मानक तय होता है। सर, जो झंडे का साइज़ होता है वो कैसे आप लोग तय करते हैं और किस किस साइज़ के झंडे यहाँ पे उपलब्ध हैं? वो 45-70 जी हाँ। जी। ऐसा है कि हमारे यहाँ 4 नाप के झंडे बनाए जाते हैं। हाँ। एक तो 75-45 का है जो 300 रुपये में हम बिक्री करते हैं, और एक है 90 गुणे 135, उसका जो है हम 840 रुपये में करते हैं, और एक नाप है 90-60 का जो 480 में हम सप्लाई करते हैं, और एक 20 एक 80 नाप का होता है जो सबसे बड़ा झंडा है, वो 1200 रुपये में हम सप्लाई करते हैं। जी, तो ये 4 तरह के झंडे यहाँ पे बनाए जाते हैं। कितना मेहनत एक झंडे को बनाने में लगता है? एक झंडा बनाने में कम से कम जो ये लेबर चार्ज है वो कम से कम 25 रुपया पड़ता है, सिलाई केवल। अच्छा। और जो छपाई है, कपड़े का दाम है, इस लेकर के कम से कम 350 रुपये से कम नहीं पड़ता है। लेकिन झंडा है, झंडा हमको देना ही है, सरकार और राष्ट्र प्रेम है, इसलिए उसको हमको देना ही देना पड़ता है। बिल्कुल, ये झंडे जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि नॉर्मल बाजार में जो कपड़े उपलब्ध हैं उनको लेकर के सिल लिया और झंडा बना करके दे दिया। इन झंडों के लिए जो सूत है वो हथकरघा पे काता जाता है, इनको हाथ से रंगा जाता है, सुखाया जाता है, सिलाई की जाती है यहाँ के कारीगरों के द्वारा। इसके बाद से जो बीच में अशोक चक्र है इसको प्रिंट किया जाता है, यानी कि पूरी एक प्रक्रिया होती है, पूरी एक मेहनत होती है, तब जाकर के एक खादी का झंडा तैयार होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में झंडों की डिमांड तो है, लेकिन फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर गांधी आश्रम के पास नहीं आया है। उत्तराखंड से ज़रूर लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, देश के दूसरे शहरों से भी लोग आके यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, और जो लोग झंडे के महत्व को समझते हैं, जो लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में राष्ट्रीय ध्वज और ख़ासतौर पे खादी का सबसे बड़ा योगदान था, वो लोग यहाँ पे आकर के झंडों की खरीद कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं ये मान रहे हैं कि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, अगर सरकार की तरफ से झंडों की खरीद के लिए इनके पास ऑर्डर आए तो ये पूरी तैयारी इनके पास हज़ारों की संख्या में ये अभी झंडों को इन्होंने बना रखा है। और सीधे तौर पर इनका मानना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस तरह से सरकार राष्ट्रीय ध्वज को लोगों के बीच में पहुँचा रही है, हर एक व्यक्ति को प्रेरित कर रही है कि अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके वजह से झंडों की बिक्री तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी और तेजी से बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।